ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को अक्सर एक चीज बताया जाता है विद्यालय में आपके शिक्षकों के द्वारा कि विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव जीवन के लिए। इसी पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, विद्यार्थी जीवन जो होता है विद्या अध्ययन का काल होता है, विद्या अध्ययन का समय होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे ये कहा जाता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, वह आजीवन तक चलती है, अंतिम सांस तक चलती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ नया सीखता रहता है और कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करता रहता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन को ही क्यों सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है मानव जीवन के लिए, इस पर कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। मैं भी अपना विचार व्यक्त करना चाह रहा था, तो आज विचार आया कि इसी पर चर्चा की जाए, कुछ आपको मोटिवेट किया जाए, बताया जाए कि विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंटल लाइफ क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, ह्यूमन सर्कल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है। आप देखे होंगे कि इंसान का जन्म यानी गर्भावस्था से लेकर अंतिम क्षण तक, जब तक वो अंतिम सांस लेता है, तब तक अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विस्तृत जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, उसी समय से उसका विकास सतत होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जब धरती पर आता है, वह धरती के इन्वायरमेंट में ढलता है, उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, सीखना प्रारंभ करता है। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता है, उसका माइंड विकसित होता रहता है। और जब वह बच्चा 3 से 5 वर्ष के बीच में आता है, या आप इसको 2 वर्ष से ही ले सकते हैं, 2 से 3 या 4 वर्ष आप कह सकते हैं, तब बच्चे के अंदर इतना सेंस आ जाता है, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान उसके अंदर हो जाता है कि यदि आप किसी चीज को छुपाते हैं, यदि आप किसी चीज को बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, यदि बच्चा उसको देखा है, यदि बच्चा उसको देख रहा है, तो निश्चित उसकी तरफ वो आगे बढ़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया चालू हो गई है बच्चे की। अभी उसके ज्ञान का शब्दकोश जो है वह बहुत बड़ा न होकर एक लिमिट में है, छोटे स्तर पर है। अभी वो सीखना प्रारंभ कर रहा है। जब 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा हो जाता है, तब उसका सीखने का जो प्रोसेस होता है वह और तेज गति पकड़ लेता है। अब बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है, अब बच्चा 6 वर्ष का हो गया है, 7 वर्ष का हो गया है, 8 वर्ष का हो गया है। देखिएगा, अब बच्चा बहुत तेजी से सब कुछ सीखता है, उसका माइंड बहुत तेजी से विकास करता है, उसका शरीर विकास करता है, उसके शरीर के हर अंग प्रत्यंग विकास करते हैं, बहुत तेजी से विकास करते हैं। मैं आपको बता दूं, यही बच्चा जब 8, 9, 10 और 11 वर्ष का हो जाता है, तब उसके शरीर की क्षमता जो होती है, यानी कि एनर्जी उसके शरीर में बहुत तेजी से उत्पन्न होने लगती है और उसका शरीर बहुत तेजी से विकास करने लगता है। यानी आप कह लीजिए कि चारों दिशाओं में, यानी कि सर्वत्र विकास होता है। उसका माइंड जो होता है, उसका दिमाग जो होता है, वह अब सीखने के लिए पूर्णतः
तैयार होता है। वह कुछ चीजों को सीखकर उस पर भी एनालिसिस करता है और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को भी प्राप्त करता है जिनके बारे में हमें भी जानकारी नहीं होती है। आपको बता दें, जब यही बच्चा 11 वर्ष से 12 और 12 के बाद जब 13 वर्ष की आयु में पहुंचता है, तब बच्चे का दिमाग एकदम सीखने के लिए प्योर हो जाता है, श्योर हो जाता है। अब आपको बता दूं, यहीं से असली सीखने की प्रक्रिया चालू होती है। यहां तक बच्चा खेलते खाते पहुंच जाता है, क्योंकि उसका माइंड भी डेवलप हो रहा है, उसका शरीर भी डेवलप हो रहा है। वह एनवायरनमेंट में घूमता है, एनवायरनमेंट को सीखता है, देखता है, जानता है, लोगों के साथ रहकर लोगों के एक्टिविटी को सीखता है और उसका माइंड इस प्रकार से ग्रोथ करता रहता है। आपको हम बता दें, जब बच्चा 13 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, तब 13 वर्ष से 19 वर्ष तक का जो समय होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसको टीन एज भी कहते हैं, इसको टीन एज भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह टीन एज जो होता है, यह इंसान के जीवन का सबसे ही महत्वपूर्ण एज होता है, क्योंकि यही टीन एज अब्दुल कलाम पैदा करता है, यही टीन एज ओसामा बिन लादेन बना देता है। आपको समझना होगा कि टीन एज की खासियत क्या है। मैं बता दूं, इस टीन एज तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि बच्चा सब कुछ सोचना विचारना शुरू कर देता है। क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में बहुत डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन जो भी देखता है उसको सीखने का प्रयास करता है। और मैं आपको बता दूं कि इस एज में बच्चे का जो दिमाग होता है, वो बहुत तेजी से किसी भी मैटर को खींचता है, सीखता है। यही बच्चा जो 13 वर्ष का है, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष तक की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह IIT, AIEEE, NDA जैसी तमाम एक क्लास की परीक्षाओं को क्वालिफाई करता है। कब वो क्वालिफाई करता है? जब वह इस एज में अपने दिमाग को विचलित होने से रोक लेता है। मैं आपको बता दूं कि इस एज में पहुंचने पर बच्चे का दिमाग, हमने आपको बता दिया कि सभी तरफ चहुओर फैलना शुरू हो जाता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सीखता है। और मैं आपको बता दूं, वह हर उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसके बारे में उसे ये नहीं पता है कि वह प्रेजेंट में अगर उसे मिल जाए तो उसके लिए लाभकारी होगा या हानिप्रद होगा। अभी इसके बारे में बच्चे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वह उन सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वह अपने आंखों से देखता है दूसरों लोगों को प्राप्त करते हुए। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा टीन एज में रन कर रहा होता है, जब बच्चा टीन एज में होता है, तब उसका दिमाग जो है, यदि किसी एक क्षेत्र में कंसंट्रेट कर दिया जाए या बच्चा खुद अपने दिमाग पर कंट्रोल करके अपने आप को किसी एक क्षेत्र की ओर मोड़ दे, तो निश्चित मान लीजिए वह बच्चा आगे चलकर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत उच्च पोस्ट पर पहुंचता है और एक अच्छा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मैं आपको बता दूं, चाहे जितने भी महापुरुष रहे हो, चाहे जो भी सेनानी रहे हो, नेता रहे हो, या आपके जो भी प्रेरणा स्रोत रहे हो, आप अगर कल्पना करें, आप अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो निश्चित आप यह चीज पाएंगे कि वे अपने समय में कुछ ऐसा किए जिसके कारण वो आज आपके प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे हमारे जीवन में, आपके जीवन में तमाम लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने इस एज में अपनी एनर्जी को, अपने शरीर की ऊर्जा को
एक तरफ फोकस किया और जिस तरफ उन्होंने फोकस किया उस तरफ वे आगे बढ़ गए। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में जन्म लिए, एक गरीब परिवार में जन्म लिए। मैं आपको बता दूं कि खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। एपीजे अब्दुल कलाम इस टीन एज के पहले ही जब वे इस एज तक पहुंचे तभी से वे खुद अर्निंग के लिए बाहर निकल गए। क्योंकि अब जब खाने के लिए पैसे नहीं थे तो पढ़ाई उनकी कहां से होती। उन्होंने पेपर बांटने का कार्य किया। वे पेपर लेते थे और वे घर घर जाकर पेपर पहुंचाने का कार्य करते थे और उसी पेपर को पढ़कर उन्होंने अपने दिमाग को विकसित किया। उन्हीं पेपरों को पढ़कर वे अपने दिमाग को विकसित किए। उन पेपरों को बेचकर जो पैसा मिलता था उसी पैसे से वे अपने परिवार और अपने पढ़ाई का खर्च उठाते थे। वही एपीजे अब्दुल कलाम जो पेपर बांटने का काम करते थे, जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, उनके मेहनत और उनके द्वारा अपने एनर्जी को एक अच्छी दिशा में मोड़ने के कारण वे आगे चलकर एक ऐसे महान विभूत के रूप में हमारे देश में प्रसिद्ध हुए कि आज उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बड़ा खेद है इस बात का कि वे आज हमारे बीच नहीं है। खैर, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिसका जन्म हुआ है वो जाएगा, लेकिन कितने चले गए उनके बारे में हमें आपको पता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चले तो गए लेकिन आज भी हमारी जुबान पर, आपकी जुबान पर उनका नाम है और उनका काम आज भी हमारे आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो सिर्फ नाम के लिए विद्यार्थी ना बनिए। आप अपने काम को दिखाइए, आप अपने अंदर उस हौसले को लाइए, उस उत्साह को बढ़ाइए जिससे आगे बढ़कर, आगे चलकर आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का गौरव बढ़े, नाम हो, सम्मान बढ़े। और निश्चित मान लीजिए, यदि आपने अपने दिमाग में, आपने अपने मन में ये चीज ये बैठा लिया कि हमको ये अमुक कार्य करना है, हमको इस रास्ते पर चलना है, हमको ये चीज प्राप्त करना है, तो निश्चित मान लीजिए आप इसी 13 to 19 के मध्य में ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस एज पर प्रयोग किया है। इस एज को झंझावात का एज भी कहा जाता है। कारण है कि इस एज में बच्चा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करने लगता है, समझने लगता है, लेकिन अभी उसका दिमाग जो होता है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ रहता है। इस नाते बच्चे को जब कुछ बताया जाता है, कुछ समझाया जाता है, तो बच्चे के दिमाग में दो प्रकार की भावनाएं तुरंत उत्पन्न होती है। एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अगर निगेटिव आपके दिमाग पर हावी हो गया तो निश्चित मान लीजिए आपको बर्बाद होने से, आपको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप यदि पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपको कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में और सुविधा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं बता दूं बच्चों, आपका यह एज आपके ही जीवन में नहीं अपितु आपके आसपास के रहने वाले सभी लोगों के जीवन को एक ऐसे आधार को प्रदान कर सकता है जो प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाए। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस एज में हैं तो निश्चित मान लीजिए आप 9th से 12th के बीच की पढ़ाई कर रहे होते हैं, 9th से 12th के बीच की पढ़ाई कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं
कि 9th से 12th के बीच की जो पढ़ाई होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है अपने आप में। और यदि आप इस समय में अपने दिमाग को विचलित होने से रोक लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे रोचक तत्वों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।